भारत का इतिहास सिर्फ युद्धों और राजाओं की कहानी नहीं है। ये सच, लोक कथाओं और समय के साथ बदली हुई व्याख्याओं का मिश्रण है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे न वो इतिहास जो किताबों में बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया और न वो जो सोशल मीडिया पर बिना सबूत फैलाया गया। आज हम सिर्फ फैक्चुअली वेरीफाइड और हिस्टोरिकली सपोर्टेड ट्रूथ्स की बात करेंगे। मुमताज महल की मृत्यु कहाँ हुई थी? मुमताज महल की मृत्यु 1631 में बुरहानपुर, मध्य प्रदेश में हुई थी। यह एक स्थापित ऐतिहासिक तथ्य है। उस समय शाहजहां दक्कन अभियान पर थे। मुमताज महल की अस्थायी कब्र बुरहानपुर में बनाई गई। लगभग 6 महीने बाद उनके पार्थिव शरीर को आगरा लाया गया, जहां बाद में ताज महल में अंतिम समाधि दी गई। इसलिए ये कहना सही है कि उनकी मृत्यु आगरा में नहीं हुई, लेकिन ये कहना गलत है कि ताज महल उनकी असली कब्र नहीं है। और हाँ, आपको ये भी बताते चले कि इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि मुमताज महल की मृत्यु अपने 14वें बच्चे के जन्म के दौरान हुई। बीरबल, इतिहास और लोक कथा। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास भट्ट था। वे अकबर के दरबार के नवरत्न में से एक थे। आईने अकबरी और मुगल रिकॉर्ड्स में बीरबल को एक विद्वान, कवि और सलाहकार के रूप में दिखाया गया है, लेकिन आज की प्रसिद्ध विट्टी बीरबल स्टोरीज का कोई जिक्र नहीं मिलता। ये कहानियां 18वीं-19वीं सदी में लोक कथाओं के रूप में उभरी और कई स्कॉलर्स मानते हैं कि इनका स्ट्रक्चर तेनाली रामन कथाओं से मिलता जुलता है। नाइकी देवी और मोहम्मद घोरी। 1178 ई में मोहम्मद घोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। उस समय गुजरात पर रानी नाइकी देवी राज्याधिकारी के रूप में शासन कर रही थी। वहाँ कायदारा की लड़ाई, जो कि माउंट अबू क्षेत्र में थी, घोरी को नाइकी देवी से निर्णायक हार मिली और उसकी सेना को भारी क्षति हुई। ये प्रमाणित है कि घोरी गुजरात पर दोबारा आक्रमण नहीं कर पाया, लेकिन ये कहना गलत होगा कि उसने भारत पर कभी हमला नहीं किया। उसने बाद में उत्तर भारत में अभियानों का नेतृत्व किया। रानी कर्णावती ऑफ गढ़वाल, नाग कटी रानी। 17वीं सदी में गढ़वाल राज्य पर रानी कर्णावती का शासन था। शाहजहां के समय मुगल फोर्सेस से संघर्ष हुआ। रीजनल क्रॉनिकल्स और गैजेटियर्स में उल्लेख है कि कुछ मुगल सैनिकों की नाक काटकर उन्हें लौटाया गया और इसे साइकोलॉजिकल वार्निंग के रूप में देखा गया। मुगल रिकॉर्ड्स इस घटना को विस्तार से स्वीकार नहीं करते, इसलिए ये घटना रीजनल हिस्ट्री में डॉक्यूमेंटेड, लेकिन पैन इंडियन मुगल सोर्सेज में सीमित है। ताराबाई और औरंगजेब। 1700 के बाद ताराबाई ने मराठा रेजिस्टेंस का नेतृत्व किया। औरंगजेब 1682 से 1707 तक डेक्कन में फंसा रहा और मराठाओं को निर्णायक रूप से नहीं हरा पाया। मुगल रिकॉर्ड्स मानते हैं कि मराठों ने मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को कमजोर किया। औरंगजेब जीवन के अंत तक युद्ध में उलझा रहा। निष्कर्ष, ताराबाई ने औरंगजेब की डेक्कन नीति को विफल किया, लेकिन मुगल एम्पायर को पूरी तरह समाप्त नहीं किया। इतिहास न तो अफवाहों से लिखा जाता है, न ही केवल सत्ता की किताबों से। सच अक्सर दस्तावेजों, लोक स्मृति और आलोचनात्मक अध्ययन के बीच कहीं होता है। इतिहास को समझिए, मानिए नहीं।